हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस की। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है यूके जीके, जीएस और हिंदी की। और जो एक सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरू की थी, उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस, एक पूरी अलग प्लेलिस्ट है स्पेशली उत्तराखंड जीके को कवर करने के लिए। स्पेशल फैक्ट क्लासेस में तो आपको बहुत डेप्थ में और कुछ अलग फैक्ट मिलते हैं जो उत्तराखंड जीके की कॉमन किताबों में नहीं है। बाकी अन्य उत्तराखंड के लेक्चर देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें 63 क्लासेस मैं पहले ही दे चुका हूँ और अभी तक हमने इसमें कवर किया है संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, प्राचीन मतलब उत्तराखंड राज्य का जो हमारा प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है, वहाँ से राज्य गठन तक के इतिहास को कवर किया गया है इन लेक्चरों में। उसके बाद हमने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को इन लेक्चरों में कवर किया है। उसके बाद उत्तराखंड भूगोल में समस्त चीज़ें कवर की गई हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था जिला दर्शन का, जिसमें 13 के 13 जिले कवर कराए गए हैं। अभी तक जो 63 टॉपिक हुए हैं इस महाकुंभ क्लास सीरीज में, जिसमें उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड जिला दर्शन, ये सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब आगे जो टॉपिक आएंगे महाकुंभ क्लासेस में, तो उत्तराखंडी स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं वो आएंगे। साथ ही अगर कुछ महत्वपूर्ण और भी चैप्टर हैं सिलेबस में जो आयोग ने दिए, उनको मैं कवर कराऊंगा। स्पेशल फैक्ट क्लासेज में जो ये क्लासेज आपको नॉर्मल क्लासेज आते हैं, इससे भी गहराई में उत्तराखंड की अन्य किताबों से ऐसे फैक्ट जो भविष्य की परीक्षाओं में बन सकते हैं या आयोग जैसे पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है, उसके लिए स्पेशल फैक्ट क्लास है। दोनों क्लासों में डिफरेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं, उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास। और जो नए बच्चे हैं, फ्री में उत्तराखंड जीके पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो इस रिवीजन महाकुंभ क्लास को फॉलो करना। ठीक है, बाकी देखिए, अभी 26 जनवरी यानी कि कल से 26 जनवरी से मैंने आपके लिए कूपन कोड भी शुरू कर दिया था। और हर कोर्स और टेस्ट सीरीज में 20% का डिस्काउंट है। 31 जनवरी तक आप कोर्स लेंगे तो तब ये 20% की छूट आपको प्राप्त होगी। तो अगर इस बीच आपको कोई भी कोर्स में एनरोल करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है, करंट अफेयर्स का कोर्स लेना है, करंट अफेयर की मैगजीन लेनी है, तो कूपन कोड लगा कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो आज उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास के 64वें भाग में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फिल्में। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में कुछ फिल्में यहाँ पे निर्मित हुई और आज भी काफ़ी ज़्यादा उन फिल्मों का मतलब इतिहास है। या हम बात करें कि वो फिल्में ऐसी हैं कुछ जो आज भी टच करती हैं अपने हार्ट को। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ राज्य में, उत्तराखंड राज्य की मैं बात करूँ, पहली बार राज्य में जो सिनेमा घर खुला था, ये आपका 1914 के आसपास खुला था। उत्तराखंड राज्य में जो पहला सिनेमा घर खुला था, ठीक है, तो 1914 में, और ये मसूरी में खुला था। उसमें उत्तराखंड की धरती में पहला जो सिनेमा घर था मसूरी में खुला था। नाम था इसका इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं सिनेमा का इतिहास या फिल्मों का इतिहास कब से शुरू हुआ, तो राज्य में फिल्म इतिहास शुरू होता है आपका 1983 से, जब राज्य में पहली फिल्म क्या होगी, रिलीज होगी। और ये फिल्म थी गढ़वाली बोली की फिल्म जिसका नाम था जग्वाल। ठीक है, तो राज्य में सिनेमा का दौर शुरू होता है जग्वाल फिल्म से। जग्वाल फिल्म जो थी आपकी बनी थी 1983 में, रिलीज हुई थी। जग्वाल का मतलब होता है, गढ़वाली का शब्द है ये। जग्वाल का हिंदी में अर्थ होता है इंतज़ार, वेट करना। ठीक है, इंतज़ार। तो जग्वाल इंतज़ार शब्द का गढ़वाली बोली का शब्द है, ध्यान रखेंगे। 1983 में इसका जो प्रोड्यूसर थे, निर्माता थे, इसके निर्माण किसने किया था, तो निर्माता थे इसके पारेश्वर गौड़। ध्यान रखेंगे, पारेश्वर गौड़ जी ने इसको बनाया था इस फिल्म को। ठीक है, इसमें जो हमारे हीरो थे यानी कि नायक जो थे इस फिल्म के, तो नायक में भी हमारे पारेश्वर गौड़ ही जी थे। पारेश्वर गौड़, इनके साथ एक व्यक्ति और थे, रमेश मंदोलिया। रमेश मंदोलिया। ठीक है, ये दो व्यक्ति हीरो थे। और जो इसमें हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, नायिका, नायिका का नाम था आपका कुसुम बिष्ट। कुसुम बिष्ट जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये राज्य की पहली फिल्म थी और जो कि गढ़वाली भाषा में थी या गढ़वाली बोली में थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, आपका घर जमे नाम एक जब मूवी आई, रिलीज़ हुई, तो ये बहुत ज़्यादा आपका हिट रही ये मूवी। घर जमे जो फिल्म है, ये उत्तराखंड राज्य में सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। ठीक है, सफल फिल्म का मतलब ये होता है कि ये फिल्म आपकी हिट रही, सुपर हिट रही एक हिसाब से।
इसका रिलीज डेट था 1985 में ये रिलीज़ हुई थी। इसके जो निर्माता थे, निर्माता का नाम था विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। ओके। और ध्यान रखेंगे इसमें जो हीरो थे, नायक थे, बलराज नेगी। बलराज नेगी ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी इसमें, बलराज नेगी थे इसमें। और जो इसमें हीरोइन थी यानी कि नायिका, नायिका का नाम था आपका शांति चतुर्वेदी, शांति चतुर्वेदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म थी। दिल्ली का संगम सिनेमा हॉल जो था ना, वहाँ पर ये 29 वीक तक चली थी ये फिल्म लगातार, यानी कि 29 सप्ताह तक इस फिल्म को कंटिन्यू लगाया गया था स्क्रीन में। अब उस टाइम पे जब ये हम बात करें 1985 की, मल्टीप्लेक्स का उसमें चलन नहीं था, सिंगल स्क्रीन होता था। और एक सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर में 29 वीक्स तक एक मूवी लगी है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके जो निर्माता थे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी। चलिए अगली मूवी मेघा आ। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा गढ़वाली में, देखिए आपका गढ़वाली बोली में जो पहली मूवी थी जग्वाल थी, ऐसे ही कुमाऊनी बोली की पहली मूवी, या कुमाऊनी भाषा की, कुमाऊनी बोली की पहली जो मूवी थी इसका नाम था मेघा आ। ठीक है, इसका रिलीज़ हुआ था, इसकी रिलीज डेट थी 87, 1987 में फिल्म आई थी। इसके जो निर्देशक थे यानी कि डायरेक्टर, निर्देशक का नाम था आपका, ठीक है, काका शर्मा। काका शर्मा ने इसको डायरेक्ट किया था। और पैसा लगाया था किसने, निर्माता कौन थे, निर्माता थे जीवन बिष्ट, जीवन सिंह बिष्ट या जीवन बिष्ट जी थे निर्माता। उनके साथ निर्मल सिंह बिष्ट भी थे, निर्मल सिंह बिष्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कुमाऊनी की पहली फिल्म थी, कुमाऊनी बोली या भाषा की, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगली मूवी की मैं बात करूँ तो तेरी सौ। तेरी सौ, सौ का मतलब होता है देखिए कसम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेरी सौ जो थी ये गढ़वाली मूवी थी। और इसका जो इसकी पृष्ठभूमि थी इस फिल्म की, ठीक है, किस पे आधारित थी ये, तो ये आपका तेरी सौ जो थी राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म थी। उत्तराखंड राज्य जो आंदोलन हुआ ना, राज्य आंदोलन पर आधारित ये फिल्म थी तेरी सौ। और गढ़वाली में थे, 2003 में ये रिलीज़ हुई थी। इसके जो निर्माता थे नाम था अनुज जोशी, अनुज जोशी। ठीक है, ये इसके निर्माता थे, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि राज्य जो आंदोलन हुआ था या राज्य आंदोलन इतिहास पर जो निर्मित फिल्म है उसका क्या नाम है। इसमें दिखाया गया है सब चीज़ें कि कैसे क्या क्या घटना हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारे अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी हैं, इन पे भी एक फिल्म रिलीज हुई थी सन 2007 में। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के बलिदान पे मूवी बनाई गई थी कि कैसे इन्होंने टिहरी के राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जेल में आमरण अनशन करते हुए शहीद हो गए थे 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। याद आला टिहरी। देखिए तेरी सौ के जो निर्माता थे, ऊपर जो फिल्म मैंने आपको बताया ना तेरी सौ, तेरी सौ, सौ का मतलब होता है कसम। तेरी सौ के जो निर्माता है अनुज जोशी, अनुज जोशी ने ही ये फिल्म बनाई याद आला टिहरी। और याद आला टिहरी जो मूवी है ये 2010 में आपका रिलीज़ हुई थी। जो पुराना टिहरी था ना, उससे जुड़ी हुई यादें, विस्थापित लोगों का दर्द और अन्य घटनाओं पर आधारित ये मूवी है याद आला टिहरी। ठीक है, कुल मिला के टिहरी डैम पर आधारित है ये मूवी पूरी, किस प्रकार टिहरी डैम बना, कैसे लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया, क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। ठीक है, अनुज जोशी ने ये महत्वपूर्ण फिल्में डायरेक्ट की हुई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका गोपी वीना। ठीक है, तो गोपी वीना की मैं बात करूँ, ये कुमाऊनी गढ़वाली की एक कॉमेडी फिल्म है। ये 2017 में रिलीज हुई थी। ठीक है, 2017 में रिलीज हुई थी गोपी वीना। और इसमें देखिए आपका जो एक्टर है वो है हेमंत पांडे, आप सभी लोग जानते होंगे क्रिस फिल्म में जिन्होंने अभिनय किया है। और राज्य में जब हमारा जो उत्तराखंड राज्य का फिल्म विकास बोर्ड था ना, उसके पहले अध्यक्ष भी बने, उपाध्यक्ष बने थे कौन, हेमंत पांडे। तो हेमंत पांडे जी हैं इसमें, और हमारी हिमानी शिवपुरी जी, इन्होंने इसमें एक्टिंग की है, ये लीड रोल में है हिमानी शिवपुरी। और ये 2017 में रिलीज़ हुई थी फिल्म। ठीक है, ये कहानी जो है, इस फिल्म की पूरी कहानी बेरोजगार पढ़े लिखे व्यक्ति की कहानी होती है जो घर जमाई के तौर पे रहता है, और बहुत उसके अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, वो सब दिखाया गया है इसमें। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए राज्य में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फिल्में हैं। हाँ, गोपी बिना के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस फिल्म को किसने बनाया था, गोपी बिना के जो निर्देशक हैं फिल्म के,
ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। इसके निर्देशक है हमारे अशोक मल्ल जी। अशोक मल्ल जी ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फिल्में। तो इसके अलावा भी देखिए राज्य में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फिल्में रिलीज हुई जिनका उल्लेख करना यहाँ पे आवश्यक है। इसमें जैसे एक फिल्म आती है आपकी जौनसारी। जौनसारी जौनसारी भाषा या जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री। जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री जो मूवी होती है अपेक्षाकृत थोड़ा छोटी होती है लेंथ में, जैसे मेन मूवियाँ होती हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक पूरी मतलब कहानी होती है, या कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री मूवी पूरा एक संवाद के साथ पिरोया गया सिनेमेटोग्राफी होती है, जहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब देखिए जो जौनसारी क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री थी या फिल्म थी, इसका नाम था चालदा जातरा। अब जातरा जो है देखिए खासकर जो जौनसार में हमारा महासू देव, जो चालदा महासू हैं, महासू देवता का पवित्र मंदिर जो है हनोल, ये आपका जौनसारी क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। तो इसी पर बेस्ड ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है चालदा जातरा। ठीक है। और एक और फिल्म हमारी है छोटी बुआरी, जो कि गढ़वाली भाषा की फिल्म है छोटी बुआरी। ठीक है। बुआरी का मतलब होता है बहू। ये गढ़वाली मूवी है। ठीक है। तो हिमालय के आंचल में एक हिंदी फिल्म थी, हिमालय के आंचल में। उस हिंदी फिल्म का डबिंग किया गया गढ़वाली में और फिल्म का टाइटल रखा गया छोटी बुआरी। इसके अलावा देखिए जब हमारी केदारनाथ आपदा आई थी, तो केदारनाथ आपदा में आईटीबीपी जवानों ने जो बचाव अभियान चलाया था ना, उस पर एक फिल्म बनाई गई थी हिमवीर। ठीक है। आईटीबीपी के जवान जो है मेन मेन जो ग्लेशियर में ड्यूटी देते हैं उनको हिमवीर कहा जाता है। ठीक है। ऐसे जो उत्तरकाशी में आपका उत्तरकाशी में एक भयंकर भूकंप आया था। कब आया था? 1991 में। तो उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था इस पर एक फिल्म बनी थी, नाम था इसका चक्रचाल। चक्रचाल नामक जो फिल्म थी उत्तरकाशी भूकंप पर आधारित थी, और इसके डायरेक्टर थे कौन? नरेश खन्ना। नरेश खन्ना। ठीक है। ऐसे ही राज्य में देखिए, क्योंकि राज्य में काफ़ी आपदाएं आती हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा भी आपदा प्रबंधन पर या जागरूकता पर कुछ फिल्में बनाई गई हैं, जैसे कि आपका भूकंप की जागरूकता पर, क्योंकि भूकंप प्रोन जोन है हमारे उत्तराखंड में। तो भूकंप जागरूकता हेतु तो अर्थक्वेक जो आता है उसकी अवेयरनेस के लिए एक फिल्म बनी है जिसका नाम है डांडी कांठी का गोदमा। डांडी कांठी की गोद माँ। ठीक है। तो ये एक आपकी मूवी है भूकंप जागरूकता के लिए। राज्य में एक कुप्रथा थी जिसका 1921 में अंत हुआ था, कुली बेगार। कुली बेगार प्रथा पर एक मूवी बनाई गई और इस मूवी का नाम है मधुली। ठीक है। कुली बेगार प्रथा पर आधारित मूवी है मधुली, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। और भी बहुत से फैक्ट हैं देखिए जितने लेकिन महत्वपूर्ण है। राज्य में एक और फिल्म है काफ़ी पॉपुलर रही, समलौंग। समलौंग मूवी गढ़वाली। ठीक है। ये भी काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही। और भी बहुत सी हमारे फिल्म है लेकिन इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक चेली फिल्म आई कुमाऊनी भाषा में, चेली, बेटी को कहा जाता है। ठीक है। बेटी जो होती है, बेटी को कुमाऊनी में चेली कहा जाता है, और ये चेली कुमाऊनी भाषा की फिल्म आई 2004 में। ठीक है। बहुत सी मूवीज़ हैं अभी अभी छोटे छोटे मूवी तो आप जानते हैं कितने, जैसे पाताल टी एक मूवी आई थी बीच में। ठीक है। ऐसे एक ग्रामीण पर आधारित मूवी बीच में आपका इंटरनेशनल नॉमिनेशन भी हुआ था उसका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा हो। तो ऐसे तो बहुत सी मूवियाँ आपकी बनती रहती हैं। ठीक है। लेकिन जो मेन मेन मूवियाँ हैं उनकी यहाँ पे हमने बात की। अब इसके अलावा देखिए राज्य में आपका उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड का भी गठन किया गया, और उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड का गठन हुआ था आपका 2016 में। ठीक है। कब हुआ था इसका गठन? 27 अगस्त 2016। इसका जो अध्यक्ष होता है फिल्म विकास बोर्ड का वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष इसमें रहता है। पहले जो उपाध्यक्ष बने थे इस फिल्म विकास बोर्ड के, पहले उपाध्यक्ष इनका नाम था हेमंत पांडे। वही गोपी बिना में जो अभिनेता थे, हेमंत पांडे जी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं इसके। अब वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं पिन कर दूंगा इसको। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है बताइएगा मुझे उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के। उत्तराखंड में पहली जो फिल्म नीति आई थी वो कब आई थी? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। पहली फिल्म नीति जो हमारी यानी कि जो फिल्म पॉलिसी थी 2015 में आई है। ठीक है। और इसके बाद इसमें संशोधन होते रहता है हर साल।
पॉलिसी जो है सबसे पहले 2015 में आई थी फिल्म वाली। उसके बाद फिल्म विकास बोर्ड का गठन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक, उत्तराखंड राज्य में जो सिनेमा का इतिहास था, या बोल सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की जो कुछ प्रमुख फिल्में थी उनके जो भी बेसिक फैक्ट है तो वो हमने देखे एग्जाम में, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि फिल्म आ जाती है, जैसे जग्गवाल आ जाएगा, घर जमे, मेघा आ, तेरी सौ, ये 4 फिल्में आ जाएंगी और इनका निर्माण या निर्मित वर्ष या आपका रिलीज की जो वर्ष हैं वो आ जाएंगे मैच द फॉलोइंग में। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए बाकी आगे देखिए, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में जो भी उत्तराखंड जीके के स्टैटिक टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं कवर कराऊंगा। बाकी स्पेशल फैक्ट क्लासेस में आपका इनसे गहराई वाली क्लासेस आपको दी जा रही हैं, वो देख के आप समझ जाएंगे। चलिए जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।